अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद इदरीस खान एंड यू आर वाचिंग स्काई वर्ल्ड प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। क्योंकि टेंसेस में हम अक्सर मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, जिसके मुख्तलिफ़ किस्म के नाम है वो नाम आज हम इस वीडियो में जानेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में जो हमारे पास सबसे पहले है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी मुस्बित जुमला, जिसको हम सादा जुमला भी कह सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास टेंसेस में जो हम सेंटेंस यूज़ करते हैं तो उसमें है नेगेटिव सेंटेंस, यानी मनफी जुमला, कि जिसमें किसी काम का इनकार शामिल होता है, उस काम से इनकार करना। उसके बाद हमारे पास जो इंटरगेटिव सेंटेंस है, यानी सवालिया जुमला। इंटरगेटिव सेंटेंस में इसमें सवाल किया जाता है, तो इस वजह से इसको सवालिया जुमला यानी इंटरगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी मनफी सवालिया जुमला। ये वो जुमले होते हैं कि जिसमें इनकार भी होता है और सवाल भी होता है। तो इन सेंटेंसेस की मुख्तसर सी तफसील मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल स्काई वर्ल्ड प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि और फ्रेंड्स का भी फ़ायदा हो जाए। तो फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में जो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस है यानी मुस्बित जुमले, ये कौन कौन से हैं? अभी मैं आपको इनकी चंद मिसालें दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। सादा जुमला है यानी मुस्बित जुमला है। ऐसे ऐसे जुमले कि जिसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं हुआ हो या सवाल नहीं किया गया हो, तो ऐसे जुमलों को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद ही गोज फॉर अ वॉक डेली, वो हर रोज सैर को जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ही गोज फॉर अ वॉक डेली, क्योंकि जब हमारे पास सब्जेक्ट ही शी इट आ जाए तो उस सेंटेंस में जो वर्ब इस्तेमाल होता है तो उसके साथ एस या ई एस लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज फॉर अ वॉक डेली, वो हर रोज सैर को जाता है। तो देखो, सब्जेक्ट ही आया है तो गो, जो कि हमारे पास एक्शन वर्ब है, तो उसके साथ गो के साथ ई एस लगाया जाता है। उसके बाद वी रीड न्यूज़ पेपर डेली, हम रोज अखबार पढ़ते हैं। तो ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस की एक मिसाल है। अभी आगे जाकर हम नेगेटिव जुमलों के बारे में हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जितने भी नेगेटिव जुमले होंगे तो उसमें NOT यानी नॉट का इजाफा लाजिम होगा, और नॉट का इजाफा हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही शी इट के साथ डज नॉट और बाकी जितने भी है सब के साथ डू नॉट ही लगाया जाता है। फिर उसके बाद ही डज नॉट गो फॉर अ वॉक डेली, वो हर रोज सैर को नहीं जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी देखो ही आ गया, ही के साथ डज आ गया। फ्रेंड्स, आपको पता है इसके साथ डू क्यों नहीं लगाया, डज क्यों लगाता है? फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले मैंने आपको समझाया कि जो नेगेटिव जुमला नहीं था वो हर रोज सैर को जाता है, तो हमने लिखा था ही गोज फॉर अ वॉक डेली। GO के साथ यानी वर्ब के साथ हमने ES का इजाफा किया था, लेकिन यहाँ पर हमने गो, सिर्फ गो ही लिख दिया, यहाँ पर ES का इजाफा नहीं किया, क्योंकि ये ES जो है ये पीछे जाकर जब ही शी इट आ जाए तो उसके साथ डज लगता है। वैसे ये डू है, लेकिन डू के साथ जो ES लगा है ये वर्ब वाला ES पीछे जाकर डू के साथ लग गया, तो ये डज बन गया। ये पॉइंट आपके जहन में होना चाहिए कि यहाँ पर ये डू क्यों नहीं लगा, डज क्यों लगाया। तो क्योंकि यहाँ पर जो रूल्स है ही शी इट के साथ डज लगता है, तो डज क्यों लगता है, क्योंकि फिर गो नेगेटिव जुमलों में वर्ब के साथ ES या S नहीं लगेगा, क्योंकि वो S या ES हमने पहले डू के साथ लगा दिया, तो ये डज बन गया। ही डज नॉट गो फॉर अ वॉक डेली, वो हर रोज सैर को नहीं जाता है। फिर उसके बाद अगला मिसाल है वी डू नॉट रीड न्यूज़पेपर डेली। देखो, हम हर रोज अखबार नहीं पढ़ते हैं। देखो, वी आ गया, ही शीट तो नहीं है ना, वी आ गया, वी के साथ डू आ गया, डू आ गया, वी डू नॉट रीड,
रीड रीड्स नहीं आया क्योंकि ही शीट नहीं है। ही शीट के साथ अगर होता और सादा जुमला होता है, फॉर्मेटिव सेंटेंस होता, तो उसके साथ हम एस या एस लगा लेते। लेकिन यहाँ पर वी डू के साथ भी एस या एस नहीं लगा, डज नहीं है, डू है, और रीड के साथ भी एस या एस नहीं लगेगा क्योंकि ही शीट नहीं है, तो इसलिए इनके साथ एस या एस का इजाफा नहीं होगा। उसके बाद हम इंटरगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। इंटरगेटिव सेंटेंस में कि जिसमें सवाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं, डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, क्या मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। देखो इसमें पूछा गया है कि से कि डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये एक बार अपने जहन में हमेशा याद रखिए, इंटरगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है। अगर आपने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस गलत ही शुमार होगा। उसके बाद डज ही गो फॉर अ वॉक डेली। देखो यहाँ पर डज लगा हुआ है क्योंकि ही शी इट ही आया है और ही के साथ एस या एस का इजाफा होता है। डज ही गो फॉर अ वॉक डेली, क्या वो हर रोज सैर को जाता है। उसके बाद डू वी रीड न्यूज़पेपर डेली, क्या हम हर रोज अखबार पढ़ते हैं। डू वी रीड न्यूज़पेपर डेली, क्या हम हर रोज अखबार पढ़ते हैं। देखो बाज़ औक़ात जब आदमी किसी से बात करता है तो उसमें सवालिया अंदाज भी आ जाता है, तो ये वही सवालिया अंदाज है, क्या हम हर रोज अखबार पढ़ते हैं। देखो और एक बात इसमें हमेशा याद रखिए, जितने भी सवालिया जुमले हैं, इंटरगेटिव सेंटेंस है, तो उसके आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी सवालिया निशान हमेशा लगाया जाता है। अगर सवालिया निशान आप लोगों ने नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस गलत होगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। उसके बाद हम ऐसे जुमलों की, ऐसे सेंटेंस की बात करते हैं जो इंटरगेटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। वो जुमले जो इंटरगेटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, तो उसमें है डू आई नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। पहले हमने सादा जुमला बनाया था आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसके बाद हमने नेगेटिव बनाया आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर उसके बाद हमने सिर्फ सवालिया जुमला बनाया डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद हमने इंटरगेटिव और नेगेटिव दोनों बनाया। हेल्पिंग वर्ब को हमने सब्जेक्ट से पहले लगाया है डू, डू और उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फौरन नॉट का इस्तेमाल होता है। डू आई नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या मैं सुबह सवेरे नहीं उठता हूँ। उसके बाद हमारे पास दूसरी मिसाल है डज ही नॉट गो फॉर अ वॉक डेली, क्या वो हर रोज सैर को नहीं जाता है। देखो इसमें क्या भी आ गया और आखिर और दरमियान में नहीं भी आ गया, तो इन दोनों यानी इंटरगेटिव और नेगेटिव का दोनों का इस्तेमाल इन जुमलों में हुआ है। उसके बाद डू वी नॉट रीड न्यूज़पेपर डेली, क्या हम हर रोज अखबार नहीं पढ़ते हैं। देखो डू वी नॉट रीड न्यूज़पेपर डेली, क्या हम हर रोज अखबार नहीं पढ़ते हैं। देखो ये भी इंटरगेटिव और नेगेटिव की एक मिसाल है। देखो डू यानी हेल्पिंग वर्ब हमने सब्जेक्ट से पहले लगा दिया, लेकिन जब सब्जेक्ट से पहले आ गया तो डू को डी कैपिटल में हमेशा लिखा जाएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फौरन नॉट का इस्तेमाल होगा। अगर नॉट को आपने वर्ब के बाद लगा दिया तो आपका सेंटेंस गलत ही शुमार किया जाएगा। तो फ्रेंड्स यही था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और अगर आपने हमारा चैनल स्काई वर्ल्ड प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ बेल का आइकन भी दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।